बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम। आज हम वज़ू के मुकम्मल तरीक़े के बारे में गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि वज़ू में बहुत सी गलतियाँ होती हैं लोगों से, और अगर हमारा वज़ू गलत है तो फिर हमारी नमाज़ भी बातिल हो जाएगी, क्योंकि वज़ू का सही होना नमाज के सही होने पर मौक़ूफ़ है। यानी अगर आपका वज़ू सही है तो नमाज भी सही होगी, अगर वज़ू बातिल है तो नमाज भी बातिल होगी। तो ये वज़ू में कुछ मुस्तहब्बात हैं, जैसे आप गट्टे से दोनों हाथ को धोना, या 3 मरतबा कुल्ली करना, या 3 मरतबा नाक में पानी डालना, और दुआएं भी तमाम अफ़आल वज़ू के साथ बयान हुई हैं, मुस्तहब्बात वाजिबात के साथ। लेकिन जो वज़ू में वाजिब चीज़ें हैं वो चेहरा धोने से शुरू होता है, कि चेहरा हम अपना वज़ू में धोएं, वाजिबात में से है। फिर दायां हाथ धोएं, और फिर बायां हाथ, और फिर सर और पैर का मसा। तो चेहरा कहाँ से और कहाँ तक धोएं? देखिए, चेहरे में 2 उंगलियों के दरमियान, यानी आपके अंगूठे की उंगली और ये बीच की उंगली जो है, इन दोनों के दरमियान जो हिस्सा चेहरे का आपके आता है, पेशानी से के जड़ से जहाँ पे बाल उगते हैं नॉर्मल तरीक़े से, किसी के बाल झड़ गए हों तो मुराद नहीं है, जहाँ पे पेशानी ख़त्म होती है और बाल उगने की जगह है, वहाँ से लेकर इन दोनों उंगलियों के दरमियान जितना हिस्सा आता है उसका धोना वाजिब है। अलबत्ता एहतियातन इत्मीनान करने के लिए कि इतना हिस्सा आपने धो लिया है, थोड़ा दाएं बाएं से भी शामिल करना मुक़द्दमे इल्मी के एतबार से ज़रूरी है। और ऊपर से नीचे की तरफ धोएंगे, ठुड्डी के आखिरी सिरे तक। जिन लोगों की दाढ़ी है, अगर वो दाढ़ी का ज़ाहिरी हिस्सा धो लें, यानी चेहरे की खाल छुपी हुई है और ज़ाहिरी हिस्से में सिर्फ दाढ़ी के बाल दिख रहे हैं, तो वही ज़ाहिरी हिस्सा धोना काफ़ी है। लेकिन अगर खाल दिख रही है तो वहाँ तक भी पानी पहुँचाना होगा। बस चेहरे में पेशानी की जड़ से, जहाँ पे बाल पेशानी ख़त्म होती है और बाल उगता है, वहाँ से लेकर ठुड्डी के आखिरी सिरे तक, इन दोनों उंगलियों के दरमियान जो हिस्सा आता है उसको आप चेहरे के में धोएंगे वज़ू में, और ये वाजिब मक़दार होगा। उसके बाद दाएं हाथ में भी आप जो है कि से लेकर उंगलियों के सिरे तक आप पर वाजिब है कि वज़ू में धोएं। और फिर बायां हाथ भी बिल्कुल उसी तरीक़े से कि से लेकर उंगलियों के सिरे तक आप धोएंगे, और उसके बाद सर और पैर का मसा करेंगे। लेकिन धोने में कुछ चीज़ें काबिल तवज्जो हैं। वो ये कि 1 मरतबा धोना वाजिब है, और 1 मरतबा से ज़्यादा, दूसरी मरतबा धोना 1 मरतबा से ज़्यादा, यानी दूसरी मरतबा धोना मुस्तहब है, और तीसरी मरतबा हराम करार दिया गया है। तो वाजिब है या मुस्तहब, इससे मुराद क्या है, और 1 मरतबा धोने से मुराद क्या है? देखिए, 1 मरतबा धोने से मुराद यानी इतना पानी आप चेहरे पे डालें कि तमाम चेहरे के उस हिस्से तक जो धोना वाजिब है पानी पहुंच जाए, या इतना पानी आप हाथ पे डालें कि तमाम उस हिस्से तक जो हाथ में धोना वाजिब है पहुंच जाए, तो वो 1 मरतबा धोना कहलाएगा। गरचे आप उस पानी को पहुंचाने के लिए, मसलन तमाम चेहरे पर पानी को पहुंचाने के लिए, या दाएं हाथ में क्यूनी से लेकर सिरे तक पानी को पहुंचाने के लिए 2-3 दफ़ा पानी डाल लें, चेहरे पर भी 2-3 चुल्लू डाल लें ताकि सब जगह पानी पहुंच जाए, लेकिन वो 1 ही मरतबा धोना कहलाएगा। हाँ, जब 1 मरतबा तमाम जहाँ पानी पहुँच गया, तो अब जब आप दोबारा धोएंगे तो वो दूसरे मरतबा धोना कहलाएगा। तो 1 मरतबा धोने से मुराद 1 चुल्लू नहीं है कि 1 चुल्लू डाल लिया तो 1 मरतबा धोना हो गया, अब दूसरा चुल्लू डालेंगे तो 2 मरतबा धोना हो जाएगा। नहीं, 1 चुल्लू नहीं, बल्कि 1 मरतबा धोने से मुराद इतना पानी डालना है कि जो तमाम जगहों पर पहुँच जाए। चुल्लू तो हम मदद के लिए इस्तेमाल करते हैं, हर कोई शख्स चुल्लू का इस्तेमाल ना करे, हाथ में कोई तकलीफ़ है, टंकी के नीचे जाके अपना चेहरा जो है ऊपर से नीचे की तरफ धो ले, पानी पहुंचा ले, तो उसका चेहरा धोना कहलाएगा। दायां हाथ भी अगर वो टंकी के नीचे ले ले और यूँ धो ले, इसी तरह बायां हाथ भी, हाथ न लगाए लेकिन तमाम जहाँ पानी पहुंच जाए, तो वो धोना कहलाएगा वज़ू का। हाथ में पानी लेना या चुल्लू में पानी लेना ये तो इसलिए है ताकि इसकी मदद से हम पानी पहुँचा सकें। बस चुल्लू, 1 चुल्लू या 2 चुल्लू पानी लेना मेयार नहीं है 1 मरतबा 2 मरतबा धोने में। इतना पानी डालें कि तमाम जहाँ पर पहुँच जाए, तो फिर वो 1 मरतबा धोना कहलाएगा। फिर दोबारा जब आप इतना पानी डालें कि तमाम जहाँ पर पहुँच जाए,
तमाम उज़्वे पर जो वज़ू में आप धो रहे हैं तो वो दूसरी मरतबा धोना कहलाएगा। फिर उसके बाद बारी आती है सर और पैर के मसा की। तो सर पे हम मसा कहाँ करें? बहुत से आप लोग देखा होगा आप लोगों ने कि बहुत से लोग मसा करते हुए अपनी मांग निकालते हैं या हाथ जो है सर पे रख के जगह फ़र्क बनाते हैं और मांग निकालते हैं, वो पानी वहाँ पहले पहुँच जाता है, फिर उस पर मसा करते हैं। ये तरीक़ा सही नहीं। देखिए, मर्द के लिए तो आसान है, अगर बाल बहुत बड़े नहीं हैं, यानी सर के 4 हिस्से करें, सामने का जो हिस्सा है अगर बाल इतने बड़े ना हो कि दूसरे हिस्से का बाल सामने हो, बल्कि ख़ुद सामने के हिस्से का बाल, सर के सामने के हिस्से का बाल अगर है तो आप उसी पर मसा कर सकते हैं। लेकिन अगर बाल इतना बड़ा हो कि दूसरे हिस्से तक बाल पहुंच जाता हो, सामने के हिस्से से हट के, तब आपको थोड़ा सा अंदर करना होगा, यानी सर के सामने के हिस्से या सामने के बाल पर भी आप मसा कर सकते हैं। बाल सामने का होना चाहिए, इतना बड़ा ना हो कि दूसरी जगह पर दूसरे हिस्से का बाल वहाँ जाता हो या दूसरी जगह चला जाता हो। तो सर के सामने के हिस्से भी मसा हो सकता है। ख़वातीन के लिए थोड़ा मुश्किल है, इसलिए वो मांग निकाल के, लेकिन एक मरतबा उंगली रखें और सर पे फेर लें, वहाँ पर हाथ रख के बार बार हिलाने से पहले पानी पहुँचा के फिर खींचना शुबे नाक हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि सर के मसे में तवज्जो करें। और चौड़ान और लंबान के लिहाज से 3 उंगलियों की चौड़ाई, और उसके बाद मसा, सर के मसा में सिर्फ खींचना काफ़ी, इतना कहा जाए कि आपने मसा किया, हाथ खींचा। लंबान में कोई मेयार नहीं है, चौड़ान 3 उंगलियों की मुस्तहब है। उसके बाद हम जब पैर के मसे में आते हैं तो पैर के मसे में उंगलियों के सिरे से लेकर, जैसे ये उंगलियां हैं पैर की, तो आप इसके सिरे से लेकर, यहाँ से नहीं, सिरे से लेकर आप जो है जहाँ पर आपके पैर का जोड़ शुरू होता है, जहाँ ऊंचान है वो नहीं, बल्कि जहाँ पे जोड़ शुरू होता है पैर का और फिंडलियों का, वहाँ तक जो मसा करेंगे आतुल-इस्तानी किए, तब ये सही होगा। क्योंकि बाज़ फ़ुक़हा के नज़दीक काबैन है, यानी बरजस्तगी जो पैर में ऊंचान होती है, जोड़ से पहले नहीं, वहाँ तक काफ़ी नहीं है, बल्कि जोड़ तक आपको मफसल जिसे कहते हैं आपको मसा करना होगा, उंगलियों के सिरों से लेकर जोड़ तक। और पैर के मसे में भी 3 उंगली की चौड़ाई मुस्तहब है, लंबान में तो आपको खैर मफसल तक जोड़ तक करना ही है। गरचे 1 उंगली से भी आप करते हैं तो मसा कहलाएगा, चाहे सर का हो चाहे पैर का हो, लेकिन मुस्तहब है कि 3 उंगलियों की चौड़ाई के मकदार आप मसा करें। तो ये वज़ू में जो चीज़ें वाजिब थी, ये जो हैं जानना ज़रूरी है। बहुत से लोग गलतियां करते हैं, और इसके हाशिए में कुछ चीज़ें, जैसे कि हम जब वज़ू में पानी चेहरे पे डाल रहे हैं या मसा सर और पैर का मसा करने से पहले हम टंकी बंद करना चाहते हैं तो कोई दूसरा पानी शामिल हो जाता है, तो हम क्या करें? तो देखिए, अगर वो पानी बहुत हल्का फुल्का 1-2 कतरा हो जो मसे को, पानी को नुकसान ना पहुंचाए, मैं हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर ज़्यादा है तो आप पहले चुल्लू में पानी ले लें और टंकी बंद कर लें, फिर आप बाएं हाथ पर पानी डालें। यानी पहले चुल्लू में पानी ले लें, टंकी बंद कर लें, फिर बाएं हाथ पे जब पानी डालेंगे तो आपका अलग से पानी जो है नहीं कहलाएगा। हाँ, अगर आपने पानी डाल लिया और फिर उसी से दूसरी जगह छुआ या कोई बाज़ लोग हाथ धो लेते हैं तो आपका मसा सही नहीं होगा, और अगर वज़ू सही नहीं हुआ तो नमाज भी आपकी सही नहीं होगी। और भी बहुत सी गलतियां हैं कमोबेश लोग को पेश आती हैं, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, लेकिन उम्दा जो मुकम्मल वज़ू का तरीक़ा है वो यही है, और वज़ू क़ुर्बतन इलल्लाह होना चाहिए, जिस तरीक़े से नमाज क़ुर्बतन इलल्लाह अंजाम होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।